यतो समीहसे ततो नभ्यं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभ्यं न पशुभ्य। सभी को सादर नमस्ते। आज हम यज्ञ के विषय में बात करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य का उद्देश्य क्या है? इस संसार में जब आते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, और देवता लोग भी इसी को तरसते रहते हैं, क्योंकि वो उनके पास शरीर नहीं होता। हमारे पास शरीर परमात्मा ने हमें शरीर प्रदत्त किया और उसी के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। और सबसे अच्छा साधन जो है मोक्ष प्राप्ति का योग है, और योग में यज्ञ भी एक अच्छा अहम पार्ट करता है। वेदों में यज्ञ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और वेदों में उसका उद्भव जो हुआ वो वेदों से ही हुआ है। यज्ञ जो है अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मन की शांति मिलती है, मन को एक उत्तेजना मिलती है, और मन की प्रवृत्तियां जो है वो सही रास्ते पर चल पड़ती हैं। जब मन पवित्र हो जाएगा तो अपने आप आत्मा जो पवित्र होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती है हम परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं, और फिर मोक्ष की प्राप्ति का साधन बन जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो यज्ञ है क्या? ये रोज हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ वास्तव में देखा जाए तो ये यज्ञ जो शब्द है ये यज्ञ धातु से बना है। इसके तीन अर्थ होते हैं: देव पूजा, स्तुति जिसे कह सकते हैं, संगतिकरण और दान। जिसमें तीनों चीजें हो वही इस यज्ञ कहलाता है। तीनों चीजों का समाहित हो जाना एक विषय के अंदर, वो अपने आप में यज्ञ हो जाता है। यज्ञ का सिर्फ अर्थ ये नहीं कि हम जो आहुति दे रहे हैं वो आहुति अग्निहोत्र में की तरफ से ही हो, ऐसा भी नहीं है। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। 5 प्रकार के यज्ञों में सिर्फ एक में ही आहुति दी जाती है, और बाकी जितने सारे यज्ञ हैं वो सारे के सारे ही अलग रूप में। चाहे वो ब्रह्म यज्ञ की बात कर लें हम, थोड़ा इसे मैं पहले ही बता दूं आपको, शायद बहुत कुछ जो नहीं जानने वाले, वह तो हमारे समाज के लोग तो बहुत जानते हैं इसके विषय में, परंतु जो नए हैं उनके लिए कि 5 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, उस परम पिता परमात्मा की स्तुति के विषय में। स्वाध्याय और परम पिता की प्रार्थना जो है, स्तुति जो है, वो सारा इसमें ब्रह्म यज्ञ में समाहित हो जाता है। दूसरा है देव यज्ञ, जिसे हम अग्निहोत्र कहते हैं, देवताओं की स्तुति है ये। और तीसरा है पितृयज्ञ, जीवित माता पिता की सेवा करना। अभी थोड़े दिनों में श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। हमारे बहुत से पौराणिक लोग श्राद्ध मनाते रहते हैं, पता नहीं कब परंपरा कहाँ से चल पड़ी। ऐसी परंपरा जो हमारे पूर्वज हैं वो तो चले गए बेचारे, जो हमारे आज हाजिर हैं यहाँ पर, उपस्थित हैं जो यहाँ पर, चाहे वो माता पिता हो, चाहे हमारे गुरुजन हो, विद्वजन हो, उन सब की स्तुति करना, उनकी सेवा करना, ये अपने आप में श्राद्ध है। श्रद्धा पूर्वक जो कार्य किया जाए वो श्राद्ध, और जो तर्पण किया जाए मतलब उनको समर्पण करके उसका जो उनकी तृप्ति की जाए वो श्राद्ध, वो तर्पण कहलाता है। परंतु आज आम चल पड़े दूसरी तरफ। चलिए ये विषय अलग है। इसके साथ साथ पितृयज्ञ के बाद बलि वैश्वदेव यज्ञ आता है। जीवित प्राणी जितने भी हैं यहाँ पर, पशु पक्षी जितने भी हैं, जितने जानवर हैं, जितने और प्राणी हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, ऐसी हमारी असल में हमारी जो ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए सबके प्रति, हे परमपिता परमात्मा इन सबको तुम पालन पोषण कर रहा है, और हमारा भी कर्तव्य यही बनता है कि हम
हमें एक ऐसा सामर्थ्य दे कि हम उनका जो आप परंपरा चला रहे हैं उस परंपरा को हम भी निभाएं। यह है बलि वैश्वदेव यज्ञ। पहले गौओं को और ये सब दान देते थे, गौग्रास निकालते थे, आज वो सब खत्म हो चुका है। विडंबना इस बात की है कि हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं और आज हमारा आर्य समाज का कर्तव्य यही बनता है कि हम उस परंपरा को आगे निभाएं, उस परंपरा को चलाएं, तभी हमारा उद्देश्य पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से बलि वैश्वदेव यज्ञ के उन पशु पक्षियों की, जानवरों की और जितने प्राणी हैं सबको एक साथ देखकर आत्मवत्सल भूतेषु के अनुसार हम उसका अपनी आत्मा के अनुसार माने और उनका पालन पोषण करने में हम तत्पर हैं। उसके साथ साथ फिर आता अतिथि यज्ञ, अतिथि का सम्मान करना। स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि अतिथि कोई वो नहीं है जो रोज आ जाते हैं, आते रहते रिश्तेदार भी आएंगे। अतिथि वो है जो हमारे घर के लिए अच्छे प्रवचन दे, हमारे अच्छे परिवार के लिए अच्छी बातें सोचे, हमें अच्छा उपदेश दे, वो हमारा अतिथि है और जिसकी कोई तिथि नहीं आने की। तो इस प्रकार से 5 यज्ञ हुए। अब देखा जाए तो यज्ञ में शुरू करते हैं बात को। यज्ञ 3 बताया था मैंने आपको। यज्ञ जो है ये धातु से बना, इसके 3 अर्थ बनते, एक तो स्तुति, संगतिकरण और दान। स्तुति किसकी? यासक लिखते हैं देवताओं के विषय में। देवता की परिभाषा जब देते हैं, देवाद्वाद दानाद्वाद दीपनाद्वाद ध्यवस्थानोत्तिका। तो वो जो लिखते हैं कि जो दे रहे हैं वो हमारे लिए देव है, जो प्रकाशित कर रहे हैं वो देव है और जो ध्यवस्थान में है वो देव है। इस प्रकार से हमारे जो वेद हैं वो भी देव संज्ञा में आते हैं, क्योंकि प्रकाशित कर रहे, ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। और जैसे जैसे हम ज्ञान का प्रकाश फैलता जाएगा, हम उसकी स्तुति करते जाएंगे, तो ये वास्तव में यज्ञ का एक हिस्सा हुआ। इसी प्रकार विद्वांसो ही देवा, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, जो विद्वान लोग हैं वो भी देव कहलाते हैं, क्योंकि वो प्रकाशित करते हैं, सारे संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं और इसीलिए वो ज्ञान प्रदान करते हुए सारे संसार को प्रकाशित करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। वो इसी प्रकार से हमारे माता पिता जब वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो जितने देवता हैं उनकी स्तुति करना, ये हमारी एक परंपरा रही है और यही हमारा सबसे उद्देश्य, सब पहला यही है यज्ञ का, कि हम स्तुति करें। सत्कार नाम पूजनम। पूजा किस चीज की होती है? सत्कार करना। पूजा जड़ की नहीं हो सकती, कभी भी चेतन की होगी हमेशा। आज हम देख रहे हैं सारे हमारे खासकर पौराणिक भाई क्या करते हैं, जो पीपल के है या और हैं, जो अच्छे पौधे हैं उनकी स्तुति किस प्रकार कर रहे हैं? वो धूप बत्ती करके हैं। अरे धूप बत्ती क्या जरूरत है? उनका तो खुराक जो है वो जल है, खाद है। यदि उनको ये मिलता रहे तो ये उसकी स्तुति है। तुलसी का पौधा लगा लिया हमने, रोज उसकी धूप बत्ती कर रहे हैं। अरे इसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फायदा क्या चीज का? हम स्तुति करें तो अपने आप में ये समझे कि जड़ की स्तुति जड़ रूप में करनी चाहिए और चेतन की चेतन में करनी चाहिए। अपने माता पिता उनकी स्तुति कीजिए, देवताओं की स्तुति कीजिए। अब देवता कौन है? सिर्फ एक और एक परम पिता परमात्मा, जिसे महादेव यही कहा जाता है। महादेव वही है जो देवों का देव है। कौन? सिर्फ परम पिता परमात्मा। तो इस प्रकार से हम उसकी स्तुति करते हैं। उसके बाद संगतिकरण। संगतिकरण का अर्थ बनता है कि हम आपस में चीज को जोड़ते हैं। भौतिक भाषा में देखा कि संगतिकरण का संश्लेषण विश्लेषण होता है। उनके गुणों को इकट्ठा करना, उनके गुणों के द्वारा विश्लेषण कर लेना, उनसे लाभ प्राप्त करना, ये संगतिकरण हुआ। परंतु आध्यात्मिक तौर पर हम उन चीजों से जुड़ जाते हैं। यदि हम परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, यदि हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, हम विद्वानों की पूजा कर रहे हैं, तो उनसे हम जुड़ जाते हैं। वो एक सेतु जो है हमारा, वही संगतिकरण है। इसी प्रकार से यदि हम किसी भी प्राणी के साथ
जुड़ते हैं और उसकी सेवा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, तो हमारा उससे संगति करना अपने आप विषय हो जाएगा। इसके बाद दान आता है। दान जो शब्द है एक बहुत ही, हमारे शास्त्रों में इसका दान का बहुत महत्व है। दान देना चाहिए। क्यों? जब दान देते हैं तो हमारी प्रवृत्ति जो अहंकार को दूर कर देती है। अहंकार को दूर करने के लिए सबसे अच्छा साधन यही है कि हम आहुति देना सीखें। यज्ञ जो है हमें इसे यही सिखाता है। अग्नाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, आहुति दे रहे हैं, ले नहीं रहे वहां से कुछ। तो ये जो आहुति का देते हैं इसलिए देते हैं अपने अहंकार को मिटाने के लिए, उस परमपिता परमात्मा के नमन करने के लिए, परमात्मा के समर्पण करने के लिए हम आहुति दे रहे हैं। तो वो जब आहुति मिल जा रही है वो हमारा दान है। अब देखिए दान की दो परिभाषा। हम दान दे रहे हैं आहुति का, और इसी प्रकार से जो देवता है वो भी दान दे रहे हैं हमें। दोनों में अंतर क्या हुआ? फिर हम भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, फिर अंतर क्या हुआ? वो उच्च कैसे हुआ? हम यहाँ पर याचक कैसे बन गए? उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम जो दान दे रहे हैं वास्तव में दान हमारी कामनाओं के लिए दे रहे हैं, इच्छाओं के लिए दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी इच्छा होगी उस प्रकार से हम यज्ञ करते हैं और ऐसी प्रकार से परमात्मा की स्तुति करते हैं। और परमात्मा जो हमें दे रहा है, लगातार दे रहा है, लगातार दे रहा है, बगैर किसी अपेक्षा के। जैसे जैसे हम दे रहा है वो देवत्व का गुण प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जब आदमी सीख जाता है देना इस संसार में, इस अपने सारे वातावरण जो जितना हमारा समाज है उसमें देना सीख जाएगा, तो अपना देवत्व गुण आ जाते हैं, फिर वो देवता बन जाते हैं। हमारे विद्वान लोग देवता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो यज्ञ के द्वारा अपनों का यज्ञ चल रहा है, हर समय चल रहा है, इस सारे संसार में ये चल रहा है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत है। उस परमपिता परमात्मा ने एक ऐसा विषय बनाया कि वो सारे का सारा संसार जो यज्ञ के द्वारा चल रहा है। और यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जो नैसर्गिक तौर पर सारे के सारा वातावरण को शुद्ध कर रही है। इस प्रकार से हम उस दान के माध्यम से सीखें। और विशेष तौर पर यज्ञ में तो दान की बहुत विशेषता। देखिए हम ये हवन करते हैं, जब 17 बार हम कहते हैं इधर न मम, इधर न मम, इधर न मम, ये मेरा नहीं है। किसका है? परमपिता परमात्मा। तेन त्यक्तन बुद्धिथा मां हृदय कस्य स्विधनम, ईशोपनिषद बोल रहा है ऐसा। यजुर्वेद का पहला 40वें अध्याय का पहला मंत्र ही है। तो हम ईशावास्यमिदं सर्वम, उस परमपिता परमात्मा को सर्व व्यापक मानते हुए, उस परमपिता परमात्मा का ये जो सारी सृष्टि है उसी की है, और हम उसमें सिर्फ भोग कर रहे हैं। और वो कहते हैं भोग कैसे करो? त्याग भाव से करो। और जब हम त्याग भाव से करते हैं तो हमारा जीवन जो अपने आप देवत्व की चला उत्थान कर जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। महाभारत और रामायण में अंतर क्या है? सिर्फ यही अंतर है। रामायण काल में भरत कह रहे हैं कि भैया मेरा नहीं है, ये आपका है, और रामचंद्र जी कह रहे हैं नहीं आपका ये। और दोनों देखी क्या कर इधर न मम, ये मेरा नहीं है। उस परमपिता परमात्मा का स्वरूप मानकर 14 साल तक खड़ाऊ ने राज किया। शायद विश्व में ऐसा कोई आपको उदाहरण मिलेगा जहां 14 वर्ष तक खड़ाऊ राज करती रही। और महाभारत में देख लीजिए क्या हुआ। महाभारत में दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में। दुर्योधन कह रहा मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा मैं, और पांडव जो मांग रहे हैं। दोनों में युद्ध हुआ, और आज भी यही कुछ हो रहा है। हम आपस में झगड़ रहे हैं, रिश्ते भूल गए हैं, माँ बाप का रिश्ता खत्म हो गया, भाई बहन भाई का रिश्ता खत्म हो गया। जितने रिश्ते सब हमने इसलिए खत्म कर दिए क्योंकि हम भौतिकवाद में जा रहे हैं। जैसे जैसे भौतिकवाद में जाएंगे तो परमपिता परमात्मा फिर हमें उस लाइन पर ले जाएगा जहां से हम अधम की ओर जाएंगे, उत्थान की ओर नहीं जा सकते।
उत्थान का सिर्फ एक ही मात्र रास्ता यही है कि हम कुछ देना सीखें। उस परमपिता परमात्मा के द्वारा जब प्रदत्त में बुद्धि दी गई है, उस बुद्धि के द्वारा अच्छा उपयोग करके हम जीवन को अच्छा करें। और दूसरी बात, समर्पण भाव जो है वो यज्ञ में होना चाहिए। यदि समर्पण भाव नहीं है, तुम्हारा यज्ञ जो है किसी काम का नहीं है। उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण कीजिए। एक और मैं छोटे से आपको बात कहना चाहता हूं। आज सारे हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है माता पिता कहना नहीं मान रहे, गुरुजनों कहना नहीं मान रहे, वो बड़ों का जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं। जब वो स्तुति नहीं कर रहे तो फिर संगतिकरण कहां से चला? जब संगतिकरण नहीं तो दान कहां से आएगा? कहां से वो देंगे? और परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि हम यज्ञ को असफल कर देंगे। और यज्ञ हमारा नहीं तो फिर अच्छे कर्म कहां से आ गए? जैसे जैसे अच्छे कर्म करते जाएंगे, यज्ञ एक बहुत अच्छा माध्यम है। उसके द्वारा हम अपना जीवन यापन करते रहें, उस परंपरा के अनुसार चलते रहें, तो हमारा ये संसार वो एक नया रूप ले लेगा। परंतु हम तो अवनति की जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम चलते हैं आगे, उसमें सीख जाते हैं अपने आप। यज्ञ में दान देना, वही बात आ गई कि यज्ञ में आहुति देते समय ये स्वीकार कीजिए कि परमपिता परमात्मा अहंकार को मैं छोड़ रहा हूं। और जैसे अहंकार के छूट जाएंगे, समर्पण अपने आप हो गया। और जब समर्पण हो गया, बात वही आ गई कि संगति कर नहीं रहा तो यज्ञ की परंपरा कहां से रही? नहीं रह सकती। इसलिए यज्ञ के माध्यम से हम इसको अपना जीवन जो अपने यापन कर सकते हैं और इससे सीख सकते हैं कि यज्ञ सिखाता क्या है। यज्ञ मात्र एक केवल आहुति देना यज्ञ नहीं है। ये तो भौतिक रूप हुआ। अध्यात्म में क्या है? अपनी आत्मा को समर्पित कर देना, ये है यज्ञ। जब हम आत्मा को समर्पित करते हैं, परमपिता परमात्मा के स्तुति कर रहे हैं, उसके माध्यम से चल रहे हैं, तो फिर दान दे रहे हैं। जो हमारा प्रणाम उस परमपिता परमात्मा को नमन जो हम कर रहे हैं, हम जो उस परमपिता परमात्मा को समर्पण कर रहे हैं, वो हमें परिणाम एक ऐसा मिलेगा कि हम उस मन के द्वारा, वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा सत्य कार्य करना, ये वास्तव में अपने आप में एक आपका साधन है। किस बात का? ये साधन जो है हमारा समर्पण का है। और जैसे जैसे हम समर्पण करते जाएंगे, हम उस परमपिता परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे। स्वामी जी ने एक बार ये लिखा है कि जैसे जैसे हम परमपिता परमात्मा की स्तुति करते जाएंगे, परमात्मा के समीप आते जाएंगे, तो हम उसके उपासना जो है साथ में लास्ट में आता है। पहला स्तुति, फिर प्रार्थना, फिर उपासना। स्तुति करेंगे हम पहले, फिर हम प्रार्थना करेंगे परमपिता परमात्मा हमें सामर्थ्य दे। उसके बाद उपासना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हम आपके नजदीक बैठने के हक अधिकारी बन जाए। और इसीलिए गायत्री मंत्र बोलते हैं। एक गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें तीनों चीज समाहित हो जाती दिखी है। उसमें स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है। इससे बड़ा मंत्र इसलिए नहीं माना जाता। तो आज के लिए इतनी बात, आगे के लिए फिर चलेंगे। हम गायत्री मंत्र से अपनी उस बुद्धि को परमपिता परमात्मा से एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।